नमस्कार दोस्तों। अभी अभी भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की है और इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर योमिका सिंह वो भी थी, भारत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के साथ साथ। और ये बताया गया कि पाकिस्तान जो है उसने अपने लिए खुद ब खुद मुसीबत मोलनी शुरू कर दी है। उसको बताया गया कि तुम्हारे यहां जो हमने हमला किया 6 और 7 की रात को, वो सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को टारगेट किया। वो फोकस था, टारगेटेड था और प्रिसाइज था। हमने कहीं से भी स्केलेट करने की कोई कोशिश नहीं की। तुम्हारे सैन्य ठिकानों पर हमने हमले नहीं किए। हमने नागरिकों की बस्तियों के ऊपर हमले नहीं किए। जो पहलगाम में 22 तारीख को खून खराबा आतंकवादियों के जरिए तुमने करवाया था, उन आतंकवादियों के जितने भी अड्डे रहे हैं, उनकी जितनी पनाहगाहें रही हैं, हमने कहा था मारेंगे, मारा। लेकिन हुआ यह है कि बीती रात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जानकारी आई कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 15 शहरों के ऊपर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जो सैन्य ठिकाने हैं, उनको टारगेट करके वहां बमबारी गोलीबारी करने की कोशिश की या मिसाइल दागने की कोशिश की। लेकिन इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, उसने उन सबों को न्यूट्रलाइज कर दिया, निस्तनाबूद कर दिया, हवा में ही खत्म कर दिया। कहीं कोई असर नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान को बताना था कि तुमने ये जो हिमाकत कर ली है, तुम्हारे यहां हमने रात में 25 मिनट की बमबारी में उन तमाम ठिकानों को जो आतंकवादियों के थे ध्वस्त किया, तो तुमको सिर्फ ये बताया कि ये जो जगहें हैं तुम्हारे लिए, ये हमारे लिए खतरा है, हमने खतरा अपना निपटाया है। लेकिन तुमने गलती कर दी। गलती ये है कि तुमने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया। अलबत्ता तुम कुछ कर तो नहीं पाए, लेकिन पलट करके इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। अब उसका असर ये हुआ कि लाहौर में इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, चीनी डिफेंस सिस्टम है, तो वो चाइना का डिफेंस सिस्टम है, HQ-9 कहते हैं। तो चीन हमेशा नकल करता है। एक तो माल छीनी है, दूसरा रूस का जो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी कॉपी की उसने। नकल भी जो होती है वो भी थोड़ी डाउनग्रेडेड है। तो HQ-9 लाहौर के ऊपर था और पाकिस्तान को लग रहा था कि भाई हमारा शहर जो है वो बिल्कुल सलामत है। लेकिन भारत ने अपने ड्रोन के जरिए, वो ड्रोन जो हेरोन है, जो इजराइल का है, जो 50 किलोमीटर दूर तक आसमान में बिना कुछ बताए किसी को भनक हुए चलता रहता है और टारगेट को देखकर उसका काम तमाम कर देता है, लाहौर में HQ-9 को भी ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान में पूरा हड़कंप हुआ। लाहौर की तस्वीरें बताती हैं कि वहां सायरन पे सायरन, सायरन पे सायरन बजने लगे और लोग बाहर आने लगे। इतना ही नहीं हुआ, बहावलपुर और रावलपिंडी, रावलपिंडी में जैसे हमारे यहाँ IPL के मैचेस चल रहे हैं, वैसे ही वहां लोकल जो IPL है पाकिस्तान का, जिसको हम PCL कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट लीग, उसका मैच होना था रावलपिंडी स्टेडियम में। और हिंदुस्तान ने स्टेडियम को टारगेट करके उसका भी काम तमाम कर दिया। कराची में बमबारी की, कराची में कई जगहें उनको टारगेट किया। अगर तुम हमारे लोगों को, आम नागरिकों की बस्तियों को, सैन्य ठिकानों को टारगेट करोगे तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन हम तुम्हें तबाह कर सकते हैं। जो भारत को नुकसान हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो बताया गया वो ये है कि पाकिस्तान ने बीती रात में और पिछले कई दिनों से, जब से हिंदुस्तान ने उसके ऊपर हमला करने का मन बनाया, मंसूबा बनाया और हिंदुस्तान के तेवर तीखे होने लगे थे, तो कुपवाड़ा में, बारामूला में
उरी में, मेंढर में, पुंछ में, राजौरी में, एलओसी के किनारे किनारे उसने बस्तियों के ऊपर गोले बरसाए हैं, एलओसी के उस पार से। और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि कई जाने गई हैं और 16 लोग मारे गए हैं। लेकिन हिंदुस्तान की सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही, यानी कि अगर मेरा नुकसान इस पार हो रहा है तो उससे कई गुना ज्यादा नुकसान तुम्हारा उस पार होगा। लेकिन पाकिस्तान के तमाम शहर जो बड़े वाले हैं, बहावलपुर, रावलपिंडी, आपको पता होगा कि रावलपिंडी में पाकिस्तान की फौज का हेडक्वार्टर है, आर्मी हेडक्वार्टर्स। तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, बहावलपुर, ये जो बड़े वाले शहर हैं इनके, इन शहरों के ऊपर लगातार खौफ और डर हिंदुस्तान का मंडरा रहा है। और भारत ने कहा है कि तुम जिस तरीके से लगातार झूठ फरेब भी दुनिया के मोर्चे पर करते रहे हो, तुमसे बात करने या इस मामले को कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं है, तुमसे निपटना ही सही है, और निपट लेंगे। विक्रम मिश्री जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के या विदेश विभाग के, उन्होंने ये बताया कि हमने पाकिस्तान को मुंबई जब हमला हुआ था, बारामूला हमला हुआ था, तो बाकायदा सबूत दिए थे, डॉसियर दिए थे, और मुंबई हमले में तो कसाब पकड़ा गया था पाकिस्तान का। और इतना कुछ दिखाने बताने के बाद भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। इसलिए ये सिर्फ है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर कोई एक्शन ना ले, उसके यहाँ आतंकवादियों का वो जो पूरा उसकी जो मांद है, उनकी जो फैक्ट्री है वो चलती रहे, और बार बार हिंदुस्तान के भीतर घुस करके वो निहत्थे और निर्दोष लोगों का खून खराबा करते रहे, इससे बच जाए वो कि हिंदुस्तान को खत्म करे। इसलिए कहता है कि इस बारे में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होनी चाहिए कि पहलगाम में क्या हुआ। भारत कह रहा है कि इसके पहले तुमको हमने बताया था, तो क्या हुआ था? अब तुम्हारे बताने कहने का मामला नहीं है, बात निकल गई, और बात निकल गई है तो बात कैसे बनेगी हम बताएंगे। अगर तुम आते हो और तुम कोई भी ऐसी हरकत करते हो जिससे हमारे देश के लोगों का नुकसान होता है, तो फिर वो तुम्हारे यहाँ तुम्हारी जमीन, तुम्हारी वो आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले लोग और उससे जुड़े जितने भी हैं, सबका काम निपटाया जाएगा। और ये मैसेज बड़ा क्लियर है। इस क्लैरिटी ने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं समझा दिया कि भाई ये मामला थोड़ा बढ़ गया है। अब ये जब बात आई तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तुरंत इमरजेंसी बैठक बुला ली। इमरजेंसी बैठक पाकिस्तान के भीतर बुलानी ही पड़ेगी, और आपको कई बार बुलानी पड़ेगी। तो बीती रात आपने हिंदुस्तान के 15 शहरों को टारगेट किया जहां मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, और आपने सोचा कि वहां नुकसान पहुंचा दे, वो तो हुआ नहीं। उल्टा आपको लेने के देने पड़ गए, और आपके कई शहरों पर हिंदुस्तान की सेना ने जो हमला किया उसका नुकसान है, और आपके यहां भगदड़ है, कोहराम है। भारत ने फिर कहा है कि हम इस मामले को एस्केलेट नहीं करना चाहते। हम आम लोगों और सारे ठिकानों को टारगेट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूर किया गया तो फिर पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये स्थितियां जो हैं वो अभी तक दोनों देशों के बीच की हैं, और मेरी कोशिश ये है कि मैं दिन में अब ऐसे बैठता हूं तो ऐसे आपसे लगातार बात करता रहूं, और जो चीजें डेवलपमेंट का हिस्सा होती चली जा रही हैं उनसे आपको कराता चलूं। अब हमने डैम बंद किए कि भैया ये सिंधु, झेलम, चिनाब को बंद कर दो, लेकिन पानी बरसा वहां, और जब पानी बढ़ा है तो पहले क्या होता था कि हम पानी छोड़ने से पहले आपको इत्तला करते थे कि भैया हम पानी इतना क्यूसेक छोड़ रहे हैं, तो उसका जुगाड़ इंतजाम कर लो और उस पानी को आगे बढ़ा लो। इस बार हिंदुस्तान ने अचानक से पानी छोड़ा ब्यास का, और उससे हुआ ये है कि रामबन में जो डैम है, सलाल डैम, उससे पानी छोड़ा गया है, और चिनाब का पानी है, और चिनाब के पानी के पाकिस्तान में जाने के बाद वहां भी हालात बिगड़ेंगे। तो एक पानी बम है वो, रात में जो बम गिरता है वो तो गिरता ही है, लेकिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को तबाह करने और मारने के लिए जितने भी मुमकिन और जरूरी रास्ते हैं उन सबों को आजमा रहा है, और पाकिस्तान 24 घंटे लगातार
हलकान रहे, तनाव में रहे, उसके यहाँ कोहराम रहे, इसकी कोशिश की जा रही है। अब ये नहीं होगा भैया कि तुम चलो जी आईएसआई वाले, मिलिट्री वाले अलग अलग ट्रेनिंग कैंपों में आतंकवादियों को पाले पोसे, ये तुम्हारा ट्रेनिंग कैंप हो गया, उसके बाद तुम्हारा लॉन्च पैड हो गया, लॉन्च पैड के बाद तुम भारत के भीतर पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजते हो और फिर वो खून खराबा करते हैं। ना तुम्हारी आईएसआई, ना तुम्हारा लॉन्च लॉन्च पैड, ना तुम्हारा ट्रेनिंग कैंप, इस तरह की चीजों को टारगेट करके उनको खत्म करने का एक मिशन हिंदुस्तान ने उठाया है, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। और राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, वो एक कार्यक्रम थे उनमें थे, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि भारत की सेना ने जो शौर्य पराक्रम दिखाया है उसके लिए उसकी जयकार, भारत माता की जय, भारत की सेना की जय। और ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और चल रहा है इसका मतलब ये है कि ये एक मकसद के साथ है, और जब तक मकसद पूरा नहीं होता है तब तक पाकिस्तान की जो नकेल हिंदुस्तान ने पकड़ के रखी है, नरेटी दाव रखी है, वो छूटेगी भी नहीं। जितना कुछ पाकिस्तान के भीतर आप देखेंगे, और मैं ये अतिशयोक्ति के तौर पर नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री संसद के भीतर झूठ बोलता है कि हमने वहां से 80 प्लेन आए हिंदुस्तान के और हमने 5 मार दी। 5 कहां गिरे? तो कोई भटिंडा में गिरा, कोई कश्मीर में जाकर के हिंदुस्तान के भीतर गिरा, तुम्हारे यहां नहीं गिरा। तुम मारोगे पाकिस्तान के भीतर, गिरेगा हिंदुस्तान के भीतर। झूठ का पुलिंदा प्रधानमंत्री पाकिस्तान का। वहां का विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो वहां के आतंकियों की भाषा बोलता है कि ये पानी अगर नहीं आया सिंधु का तो तुम्हारे यहां खून बहेगा, तो बहा लो, अब खून के आंसू तुम रोगे। एक मजबूत और बड़े देश के नाते मैं सही बता रहा हूं कि हिंदुस्तान ने बहुत संयम बरता, चेतावनी दी, बताया, और उसके बाद उसने वो कार्रवाई की है जो कार्रवाई सामने वाले को सबक सिखाने के लिए बहुत जरूरी थी। पाकिस्तान ऐसा ही, हमारे भोजपुरी में लतखोर एक शब्द होता है, लतखोर देश। निपट, दुनिया के किसी भी हिस्से में जाइए, पाकिस्तानी हो तुरंत साइड हो जाओ, पीछे पीछे पीछे, दोयम दर्जे का बर्ताव होता है। चीन जो उसके साथ उसको लगता है खड़ा है, उसने कहा है कि मैं आतंकवाद, जितने भी हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ चीन है। और चीन के कहे का मतलब तुम समझते हो। मैं अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें भारत के विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि पाकिस्तान जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चर्चा हुई तो सिर्फ इकलौता देश था जो टीआरएफ का नाम लेने से रोक रहा था। टीआरएफ कौन है? ये कश्मीर के भीतर जो खून खराबा हुआ उसका जिम्मा किसने लिया? 22 तारीख को ही ले लिया टीआरएफ ने। 23 को भी उसने कहा कि हाँ मैंने किया। और ये टीआरएफ लश्कर ए तैयबा का ऑफ शूट है जो कश्मीर में काम करता है। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इससे उसको एतराज था कि टीआरएफ का नाम नहीं आना चाहिए। टीआरएफ से हमदर्दी, दोस्ती, साठगांठ, साजिश पाकिस्तान की है, क्योंकि वो पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी हैं। और वो पालता सिर्फ इसलिए है कि उसके यहाँ हालात वैसे ही खराब रहते हैं। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के लोगों का खून चूसती रही है, वो सब कुछ बनाती है। आप कुछ भी सोचिए, जूता, चप्पल, आटा, चावल, दाल, तेल, सब कुछ बेचती है, ठेठ बनिया। और उसके हर अधिकारी को पैसा चाहिए। जनरल हो गया है तो हजारों करोड़ का है, वो छोटा मोटा अधिकारी हो गया है तो पाकिस्तान में उसकी तूती बोलती है, वो बड़ा आदमी है क्योंकि वो मालदार हो जाता है। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का खून चूस करके वहां की सेना और वहां की आईएसआई में लोग बैठे हुए हैं, तो उनको लगता है कि यार लोग हमारे ऊपर अभी नहीं भड़के तो कुछ ना कुछ माहौल बना के रखो, और वो पाल के रखते हैं इन्हीं कुत्तों को जिसको हम आतंकवादी कहते हैं। नाम अलग अलग होते हैं, कभी टीआरएफ हो जाता है, वो लश्कर ए तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है,
हिजबुल मुजाहिदीन है। ये सब नाम अलग अलग हैं, ये पाले हुए कुत्ते हैं पाकिस्तान के, जो हिंदुस्तान की तरफ भेजे जाते हैं और फिर गोलियां खाते हैं, मारे जाते हैं। और जब कभी भी वो पहलगाम कर देते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान की फौज कहर बरपाती है। तो ये अभी जो हालात हैं नाजुक हैं, हर रात कई तरह के चैलेंजेस से भरी हुई है। पाकिस्तान के भीतर कोहराम है, हड़कंप है, लोग डरे हैं, और यह साबित हो गया है कि तुम्हारा डिफेंस सिस्टम जो है उस चीनी माल है, उसकी कोई बिसात नहीं है। तोड़ दिया, फोड़ दिया, बजा दिया। अब तुम डिफेंसलेस हो, जब चाहेंगे तब मारेंगे। तो यह जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है आज की तारीख में, टेक सेवी आर्म फोर्सेस हैं, स्मार्ट अप्रोच है, यह सब कुछ, या इन सब कुछ के लिहाज से हिंदुस्तान की सेना बहुत परफेक्ट है और स्मार्ट आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी है। और उसने बताया है कि जब कभी भी देश कहेगा कि अब ये टास्क पूरा करना है, ये देश के आम नागरिक और देश की हिफाजत के लिए जरूरी है, तो वो टास्क पूरा हिंदुस्तान की फौज करेगी। मैं लगातार आपके साथ बना रहूंगा। जब जब जो जो खबर आएगी, डेवलपमेंट चलता रहेगा, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसके आसपास जितनी चीजें भी बनती हैं, दिखती हैं, या बनती हुई सी नजर आती हैं, वो सब मैं आपको बताता चलूं। तो फिलहाल दीजिए विदा। नमस्कार।